हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गुड स्टोरी टेलर। तो मैं फिर आ गई हूँ आप सभी को बहुत ज़्यादा डराने के लिए, और आज फिर से एक ऐसी हॉरर वीडियो लेके आई हूँ जिसके बाद अगर अगर डिस्क्रिप्शन पहले ही आप लोग को सावधान कर देना चाहते हैं कि अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा डॉल्स के शौकीन हो ना, तो आज के बाद डॉल लेके अगर सोते हो या फिर टेडी बियर भी लेके सोते हो ना, तो आज के बाद फिर डॉल देखना तो क्या डॉल का डी भी भूल जाओगे आप लोग। ठीक है ना, इतना ज़्यादा खौफनाक और डरावना होने वाला है ये कहानी। उससे पहले क्या करना होता है फ्रेंड्स? जी हाँ, बिल्कुल सही, रूम की लाइट्स कर ले ऑफ और कानों में लगा ले ईयरफोन, ताकि आप हमारी इस वीडियो का दुगना मजा ले सकें। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के हमारे इस दमदार वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज के रहस्यमयी पिटारे से निकालेंगे एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जो होने वाली है एक डरावनी और रहस्यमयी आइलैंड, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और रहस्यमयी भी। तो ये बात है मैक्सिको के दक्षिण जोचिमिको कनाल के बीच ला इस्ला डे ला म्यूनिकस पर, जहां जाते ही आप लोगों को दिखाई देंगी ऐसी ऐसी डरावनी चीज़ें, और सामना करना पड़ेगा एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी घने जंगलों का। इस रहस्यमयी और डरावनी सुनसान जंगल पे आपको सामना करना पड़ेगा हजारों लाखों पेड़ों पे टंगे हुए भूतिया डॉल्स का, जो डॉल्स आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी और अजीब होगी। अक्सर इस जंगल में फ्रेंड्स बहुत सारे रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं, जिसका जिक्र जो है ना वहाँ पे रहने वाले स्थानीय लोग करते हैं। हालांकि अब ये जो प्लेस है ना वो टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, जिसको देखने के लिए बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि ये खुद में ही एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस हो चुका है, जिसको देखने के लिए कोई भी क्यूरियस हो जाता है कि आखिर ये ऐसा कैसा जगह है, और जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है। अगर हम वहाँ के स्थानीय लोगों का माने, यानी जो लोग उस आइलैंड के करीब रहते हैं, तो वो बताते हैं कि ये जो डॉल्स है वो आपस में कानाफूसी करते हैं, यानी कि धीरे धीरे बात करते हैं एक दूसरे से, और गुनगुनाते भी हैं जब रात हो जाती है तो, और बहुत ही रहस्यमयी और खौफनाक तरीके से अपना जो आँख है ना उसको भी झपकाती है। और यहाँ तक कि अगर कभी आप उनको देख रहे हैं, ठीक है, तो वो डॉल्स मान के चलिए, अगर डॉल है तो डॉल का तो आँख तो सीधा ही रहेगा ना, वो इधर या उधर उसका आँख का डायरेक्शन चेंज नहीं ना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये बात यहाँ पे और इतनी ज़्यादा डरावनी हो जाती है, क्योंकि वो लोग सिर्फ आँखों को झपकाती ही नहीं है, बल्कि आँखों का डायरेक्शन भी चेंज करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे हम अभी ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, तो अचानक जब आप डॉल को देखिएगा तो वो डॉल आपको ऐसे नहीं बस ऐसे देखती हुई मिलेगी। है ना बहुत ज़्यादा खौफनाक। और ऐसा करते हुए अगर कोई भी देख लेगा तो जाहिर सी बात है उस इंसान के भी अंदर डर का घर बन जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो आइलैंड है वो पहले ऐसा आइलैंड नहीं था, बल्कि ये आइलैंड नॉर्मल था। फ्रेंड्स, अगर हम कुछ रिपोर्टर्स की माने, ठीक है, तो डॉन जूलियन जो था ना, वो ये जो आइलैंड है उसका केयर टेकर हुआ करता था। एक दिन क्या होता है ना, डॉन जूलियन का बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाता है, और जब से उसका मौत होता है ना, लोगों का कहना था कि बहुत ज़्यादा वियर्ड हो चुका था डॉन जूलियन, और अजीब अजीब हरकतें किया करता था। उसके बाद एक दिन अचानक उसकी बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था डॉन जूलियन के साथ में, और उसका बिहेवियर में इतना सारा चेंजेस क्यों आने लगा था। ये बात है 2001 की, जब डॉन जूलियन वहाँ का केयर टेकर था। एक दिन क्या होता है ना फ्रेंड्स, डॉन जूलियन ऐसे ही जो किनारा था ना, उस आइलैंड के किनारे पे बैठा हुआ था।
उसको अचानक क्या दिखता है ना कि एक बच्ची ना डूब रही होती है। वो ये देख के बहुत परेशान हो जाता है और डॉन जूलियन उस बच्ची को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन डॉन जूलियन उस बच्ची को नहीं बचा पाता और उस लड़की की मौत हो जाती है। ये हादसा होने के बाद में डॉन जूलियन को बहुत ही रिग्रेट फील होने लगता है। उसके एक दिन बाद डॉन जूलियन क्या देखता है ना कि फिर से एक बच्ची मतलब पानी में ऐसे डूबती हुई आ रही थी, मतलब तैरने का टाइप में। डॉन जूलियन जैसे तैसे करके पानी के करीब जाता है और जब वो उस बच्चे को ऐसे पकड़ता है ना तो वो कोई बच्ची नहीं होती है बल्कि एक डॉल होती है बच्ची की तरह। और वो डॉल कोई नॉर्मल डॉल जैसी नहीं दिखती है फ्रेंड्स, पूरा जैसे किसी को चोट लग जाए तो कैसा ब्लड टाइप में आता है, ब्लड के निशान थे जैसे, खून कैसे सूख जाता है उस तरीके से हाथ कुछ टूटे फूटे से थे। तो फिर डॉन जूलियन बहुत डर जाता है। फिर वो क्या सोचता है ना कि कहीं ये जो बच्ची मर गई शायद हम उसको बचा नहीं पाए तो वो डॉल बन के तो नहीं आ गई, इसलिए फिर से वो उस डॉल को उठाता है और उस डॉल को वहाँ के एक पेड़ पे उस बच्ची की याद में टांग देता है ताकि उस बच्ची की आत्मा को शांति मिले। तो बहुत ही अजीब सा है ना सुनने में कि अगर हम किसी को बचा नहीं पाए तो फिर उसी के जैसे एक डॉल को मतलब बचा लो और उसमें टांग लो। बहुत ही मतलब अजीब वियर्ड हरकत है, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन डॉन जूलियन ने ऐसा किया। उसके बाद वहाँ के लोग जो है ना, स्थानीय लोग, उनका कहना ये है ना कि वहाँ जितने भी पेड़ हैं, ठीक है, वहाँ पे जितने भी पेड़ हैं, जितने पेड़ पे डॉल्स टंगी हुई है ना, हर एक डॉल पे बच्ची की आत्मा बसी हुई है। और वो डॉल्स जो है ना कभी कभी एक दूसरे से बातें तो किया करती ही है, लेकिन अब ये सवाल उठता है ना फ्रेंड्स कि जब उसने एक डॉल टांगा तो वो जंगल पूरा डॉल्स मतलब पूरा टंगी हुई डॉल्स के साथ कैसे भर गया। तो हम आपको आगे बताते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। जब उसके दूसरे दिन उसको एक डॉल मिली और उसने उस डॉल को पेड़ पे टांग दिया, ठीक है। उसके तीसरे दिन फिर से उसको एक डॉल मिलती है और लगातार उसको डॉल मिलती ही जाती है। हर एक दिन उसको डॉल मिलती थी और वो हर एक दिन पेड़ों पे उस डॉल को टांगता जा रहा था, टांगता जा रहा था, ठीक है। अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि वो डॉल्स उसको हर दिन मिल कैसे रही थी। ये तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी और बहुत ही ज़्यादा अपने आप में एक वियर्ड बात है ना कि हर दिन उसको डॉल मिल रही थी और डॉल कुछ अच्छी हालत में नहीं हुआ करती थी। डॉल तो हम लोग खरीदते हैं तो देख के प्यार आ जाता है डॉल पे कि हाँ ले लें। हम इतने बड़े हो गए फिर भी आज भी उनको डॉल के साथ खेलने को मन करता है क्योंकि वो इतना क्यूट और इतना खूबसूरत दिखता है। लेकिन वो डॉल बहुत ही ज़्यादा डरावनी और बहुत ही ज़्यादा टूटी फूटी हुआ करती थी। फिर भी डॉन जूलियन उस डॉल को लेता था और डॉल को बचाता था जॉन। और उसके बाद ऐसे ही उसको बहुत सारी डॉल्स मिलती गई और सारी डॉल्स के साथ में डॉन ऐसे ही करता गया। और वहाँ के रहने वाले लोग भी इस चीज़ को मतलब सत्य बताते हैं कि वाकई में डॉन जूलियन को हर दिन एक नई डॉल मिला करती थी और वो भी अजीब हालत में। एक दिन क्या होता है ना, जॉन जूलियन की अचानक मौत हो जाती है, वो भी बहुत ही रहस्यमयी तरीके से। तब से ना वो जो जंगल था मतलब आइलैंड, वो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड माना जाने लगा और वहाँ हर दिन एक अजीब सी रहस्यमयी घटनाएं होने लगी। और वहाँ जितने भी डॉल्स टंगी हुई हैं वो एक दूसरे से बातें करती हैं, यहाँ तक कि अपनी जगह से हिलती भी हैं। और मान लीजिए एक डॉल अगर यहाँ पे है ना तो कल आपको वो दूसरी जगह पे नज़र आएगी। एक दूसरे से बातें करना, सर हिलाकर जवाब देना, अपनी पलकें झपकाना, ये कोई भी नॉर्मल डॉल नहीं कर सकती है फ्रेंड्स। वहाँ के स्थानीय लोग तो कहते हैं कि अगर आप वहाँ जाओगी अकेले तो आपके साथ में कोई मतलब बुरा चीज़ हो सकता है या फिर कोई घटना घट सकता है। इसलिए अगर वहाँ पे कोई भी टूरिस्ट जाता भी है तो उसको उस आइलैंड में अकेले जाने की अनुमति नहीं है और अगर कोई अकेले जाता है तो उसे वहाँ एंट्री भी नहीं दी जाती है। इसलिए वहाँ पे आपको जाने के लिए एक टूरिस्ट गाइड लेके जाने दिया जाता है। इसके अलावा आपको अकेले जाने की परमिशन वहाँ पे नहीं है। और कहते हैं कि अभी भी और आज भी उस गुड़िया में
उस डूबती हुई बच्ची की आत्मा है, यहाँ तक कि जॉन डूलियन की भी आत्मा उस जंगल में घूमती है और कभी-कभी तो बहुत सारी आवाज़ें भी उस जंगल से सुनाई पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी और डरावनी कहानी। आप कमेंट करके बताइए कि आपको आज की कहानी कितनी अच्छी लगी, और अगर हाँ, आपको भी डॉल से बहुत ज़्यादा प्यार है, अगर मान लीजिए आप डॉल को लेके सोए हुए हैं और अचानक आपकी डॉल आपको उठ के देख रही हो और हंसने लगती है, तो फिर आपको कैसा लगेगा? डर तो लगेगा ना। तो बिना देरी किए मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और इसी तरीके की कहानी आपको अगर सुननी पसंद है, वो भी रियल लाइफ बेस्ड, तो अपने फ्रेंड के साथ भी कर लो शेयर और जल्दी से कर लो इस वीडियो को लाइक। मिलते हैं हम आपसे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।